फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल शिल्पीज किचन में। आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो इंस्टेंट है, बहुत ही इजी है, बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाएगी। ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे तो बेल आइकन, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए आज की रेसिपी देख। आज की रेसिपी बनाने के लिए यहाँ मैंने ले लिए हैं 1 कप तिल। मेजरिंग आप अपने कप या कटोरी से किसी से भी कर सकते हैं, और कम ज़्यादा भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और आधा कटोरी मैंने यहाँ लिए हैं मूंगफली। यहाँ मूंगफली और तिल की क्वांटिटी आप देख सकते हैं। तिल का सेवन सबसे ज़्यादा सर्दियों में बढ़ जाता है। यह सर्दियों का सबसे फाइबर युक्त तिल होते हैं। अब यहाँ एक कढ़ाई में तिल को पलटकर इनको हल्का सा भून लेंगे। तिल एक ऐसी चीज़ है जो हमारे स्किन को सर्दियों में मॉइस्ट रखती है। कैल्शियम, फाइबर, आयरन सब इस तिल में मिल जाता है। तिल का सेवन सर्दियों में सबसे ज़्यादा इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इसमें जिंक, कैल्शियम, फास्फोरस सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। तिल हमारे शरीर को मॉइस्ट रखता है, स्किन को चमकदार बनाता है, बालों को सफ़ेद होने से भी रोकता है, खून को साफ करता है। शुगर वाले पेशेंट के लिए तिल सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तिल से सबसे ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होती है, इसलिए तिल का सेवन हमारे सर्दियों में सबसे ज़्यादा इसलिए भी बढ़ जाता है। ये गर्मी तो देता ही है, साथ में हमें काम करने की एनर्जी भी देता है। तिल हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं भूनने हैं, लगातार चलाते हुए हल्का सा ब्राउन रखना है। बहुत ज़्यादा लाल हम इसको नहीं करेंगे। देखिए मैं पास करके भी दिखा देती हूँ। मैंने इनको बहुत ज़्यादा नहीं भुना है, हल्का ही भुना है। हल्का गोल्डन जैसा कलर आ जाए फिर इनको हम एक प्लेट में रखकर ठंडा कर लेंगे। फिर से मैंने कढ़ाई रख ली है, उसमें हम डाल देंगे पीनट यानी कि मूंगफली। इनको हमें तब तक भूनना है जब तक इनका छिलका उतरने ना लगे। मैं इनको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करूँगी, पर हल्का सा चलाते हुए भूनती रहूँगी। और मैंने गैस की फ्लेम को भी हल्का रखा है, जिससे मूंगफली हमारी अच्छे से भुन जाएं, यानी कि इनका छिलका उतरने लगे। देखिए आपको लग रहा है ना, हल्का हल्का भूनने के बाद इसका छिलका उतरने लगा है। बस इतना ही हमें मूंगफलियों को भूनना है। यहाँ मैंने ले लिया है एक टॉवल का कपड़ा। इससे क्या होगा, ये मूंगफलियों का छिलका हमें उतारने में बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। हल्का सा दोनों तरफ से रगड़ लगाएंगे और ये मूंगफलियों का छिलका उतरने लगेगा। बहुत ही आसान सी ट्रिक है, बस कपड़े पर रगड़ दीजिए और सारी मूंगफली का छिलका उतर जाएगा। अब कढ़ाई में मैंने फिर से 1 टेबल स्पून घी डाल देंगे। इसको हल्का सा गर्म होने देंगे। तब तक मैंने यहाँ ले लिया है गुड़। गुड़ को मैंने हल्का सा तोड़ लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं इसको कद्दूकस किया है। आप चाहें तो कद्दूकस कर सकते हैं। ये आधा किलो से थोड़ा सा कम है और 250 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा है। गुड़ का सेवन भी ये सर्दियों में सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। गुड़ में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। डायबिटीज़ वाले मरीज़ भी इसको बड़े आराम से खा सकते हैं। आप चाहें गुड़ को कद्दूकस कर लीजिए तो ये जल्दी काम हो जाएगा, लेकिन मैंने इसको जल्दबाजी में इसको तोड़ा है। अब इसको उसी कढ़ाई में डाल देंगे जिसमें मैंने घी को डाला है। सर्दियों में गुड़ का सेवन सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, आधे कप से भी बहुत कम। ज़्यादा पानी डालेंगे तो आपको उतना ही ज़्यादा इसको उबालना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कोई चाशनी नहीं तैयार कर रही हूँ, बस गुड़ मेल्ट हो जाए उतना ही पानी हमें यहाँ पर डालना है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। गुड़ में सबसे ज़्यादा फास्फोरस पाया जाता है और फोलिक एसिड भी सबसे ज़्यादा होता है। सर्दियों में इसमें हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है और एनीमिया की समस्या को भी कम करता है। इसलिए गुड़ का सेवन सर्दियों में सबसे ज़्यादा होता है। इधर हमारी मूंगफलियाँ भी ठंडी हो गई हैं। इसको हम मिक्सी के जार में पलट लेते हैं
और जो हमने तिल रखे थे ना ठंडे होने के लिए, वो भी मेरे ठंडे हो गए हैं। अब इनको भी मिक्सी के जार में पलट देंगे, लेकिन ठंडे होने के बाद ही हमको तिल और मूंगफली डालनी है, क्योंकि मूंगफलियों में भी ऑयल होता है और तिल में भी ऑयल होता है। तो इनको ठंडा होकर पीसेंगे तो ये हमारी पल्स मोड पर चलाना है, और पल्स मोड पर इसलिए चलाना है क्योंकि दोनों का ऑयल रिलीज़ ना हो जाए। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 8-10 इलायची। इलायची से इसका कलर भी अच्छा आएगा और इसका खाने में भी टेस्ट दुगना हो जाएगा। रुक रुक कर इसको पल्स मोड पर हम चला लिए हैं। इसका देखिए पाउडर फॉर्म आ गया है, देख सकते हैं आप। मैंने इनको थोड़ा सा दरदरा ही रखा है, बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में भी नहीं लिया है। और पल्स मोड पर चढ़ाएंगे तो इसी तरह से पाउडर फॉर्म में अच्छे से आ जाएगा। इधर हमारा गुड़ भी मेल्ट हो गया है, देखिए गुड़ में झाग आने लगे हैं। बस इसी तरह का गुड़ हमें चाहिए। मैंने यहाँ पे कोई चाशनी नहीं तैयार की है, और फ्लेम को भी मीडियम ही रखा था, बहुत हाई फ्लेम पर नहीं तो इतनी देर में चाशनी जल जाएगी। अब 1 से 2 मिनट झाग आने के बाद भी हम इसको 1 से 2 मिनट और पका लेते हैं। अब इसको चलाना है, इसको छोड़ना नहीं है, जिससे ये पता चलता रहे कि ये लगी तो नहीं। अब देखिए इसकी आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब जो हमने तिल और मूंगफली पीस के रखी थी उसको इसमें पलट देंगे। हमें सारा ही इसमें पलट देना है, और गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पर बंद नहीं किया है, अभी भी चालू है। अब लगातार चलाते हुए हमें इसको मिक्स करना है। हमें हाथ चलाना बंद नहीं करना, नहीं तो ये चिपक जाएगी और नीचे इस गजक का टेस्ट ख़राब कर देगा। तिल और गुड़ हमें कैल्शियम तो देते ही हैं, साथ में हड्डियों को भी मजबूत बनाते हैं। इसमें फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है। ठंड में इसका सेवन सबसे ज़्यादा तिल और गुड़ का होता है। ये हमें गर्माहट देता है, ठंड से बचाता है, सर्दी है, जुकाम है, उसमें उसको भी राहत प्रदान देता है। और आपका अगर मीठा खाने का मन है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट है। हमें ये तब तक चलाना है, देखिए ये कढ़ाई हमारी छोड़ने लगे, लगातार चलाते हुए इतना ही हमें इसे करना है, ये हमारी कढ़ाई से बिल्कुल अलग हो जाए, चिपके नहीं। अब हम इसमें डाल देंगे नटमेग, यानी कि इस नटमेग डालने से क्या होता है कि जो गुड़ हमने डाला है ना उसकी टेस्ट को इन्हेंस करता है। मार्केट वाले भी इसको ज़रूर डालते हैं, आप भी ज़रूर डालिए। मैं इसको कद्दूकस कर रही हूँ, आप चाहें तो पाउडर फॉर्म में ले लीजिए। मैंने यहाँ ले लिया है एक पेपर, ये बटर पेपर रैप है, आप चाहें बटर पेपर ले सकते हैं, पेपर रैप ले सकते हैं। उसको मैंने इसको स्क्वायर में काट लिया है। अब इसको इस तरह से सेट कर दे देंगे जिससे ये निकल के ना भागे। मैंने देखिए कैंची वगैरह ये सब लगा दी है इसको रोकने के लिए, इसलिए क्योंकि रोल होता है ना तो ये रोल होने लगता है। और इसको हम चिकना कर लेंगे घी से ऑयल से, किसी से भी आप इसको चिकना कर लीजिए। और जो बेटर हमने तैयार किया है ना तिल गुड़ का, वो इसमें पलट देंगे। हमें ये तुरंत के तुरंत पलटना होगा, नहीं तो ये कढ़ाई में ही जमने लगेगा। देखिए बिल्कुल भी कढ़ाई चिपकती नहीं है, एकदम से सरक जाता है, आप देख सकते हैं। और इसको हमें सेट करना है, अभी बहुत ज़्यादा गर्म है तो आपको ये गीला गीला लग रहा होगा, बिल्कुल गीला नहीं लगेगा। जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा और ये टाइट होता जाएगा, इसलिए गरम गरम में ही हमें इसे रोल शेप में देना है। आप चाहे जो भी शेप देना चाहें, मैं तो इसको रोल शेप देने की कोशिश कर रही हूँ। अभी गरम है तो जितना आप हाथ से इसको फिराएंगे ना उतने ही अच्छे से ये रोल बन जाएगा, देखिए। और इसको जल्दी से छुटा लीजिए, नहीं तो ये चिपक जाता है। और अगर आपको लग रहा है ये अब फिर भी चिपक रहा है तो थोड़ा सा घी लगा लीजिए, क्योंकि ये मेरे पहले से ही पेपर पे चिपक गया ना, तो इसलिए बार बार चिपक रहा है, नहीं तो उसके बाद ये चिपकता नहीं है। ठंडा होता जाएगा तो ये रोल आपका एकदम चिकना बनता चला जाएगा। और इसको एकदम से चिकना कर लीजिए, बिल्कुल भी इसमें चटकन नहीं रहेगी। आप इसको हाथ से चिकना करते जाएंगे ना उतना ही ज़्यादा चिकना हो जाएगा। अब मुझे इसकी कटिंग करनी है, हल्का सा गरम है, उसी में आप कर लीजिए। देखिए आधा आधा 1-1 इंच की दूरी पर
इस तरह से सारे इसको कट करते जाइए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बड़े आराम से ये कट हो जाता है। और हल्का सा गर्म है ना, इसलिए ये नाइफ़ पे चिपक रहा है, लेकिन ये नाइफ़ पे चिपकता नहीं है वैसे, क्योंकि अभी हल्का गर्म है इसलिए ये चिपक रहा है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बड़े आराम से ये कटता चला जाएगा। ये देखिए मैं पास करके दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट है। जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा उतना ही इसमें क्रिस्पीपन और टेस्ट में बहुत अच्छा आता चला जाता है। इस अभी आपको लग रहा होगा जैसे मावा वगैरह डाल दिया है, बिल्कुल मावा वगैरह कुछ भी नहीं डाला। बहुत ही खाने में टेस्टी बना है। अगर आपकी शेप थोड़ी सी ख़राब हो जाए उसको ठीक कर लीजिए। देखिए डी की शेप में आ गया है और कितना अच्छा लुक आया है। इसी तरह मैं इसको प्लेट में लगाकर तैयार कर लेती हूँ। बहुत ही टेस्टी गजक बनकर तैयार होगी, बिल्कुल मार्केट वाली। आपको भी कोई भी नहीं पहचान पाएगा इस गजक को। हमने घर पे बनाया है, बहुत ही ज़्यादा इजी तरीका है। अगर आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय।